हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 6, 7th एंड क्लास 8th के संस्कृत के लिए आज हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप का अध्ययन करेंगे। आकारांत क्या होता है? जिन्हें बोलने पर आ का उच्चारण आए, शब्द की समाप्ति पे आ का उच्चारण आए। जैसे मैंने बोला बालिका, रमा, लता, ये सब आकारांत शब्द है। इनको बोलने पर अंत में आ का उच्चारण आता है। और जो हमारे पुल्लिंग शब्द थे वो हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों का अध्ययन किया था कल। अकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप हमने कल किया था। और आकारांत में जिनको बोलने पर अंत में आ का उच्चारण आए, जैसे बालिका। आज हम बालिका शब्द का रूप करेंगे। जैसे बालिका का होगा वैसे ही रमा का, लता का, सरिता का, इन सब का भी उसी तरह से ये रूप चलेगा। मैंने एक बात आपको और बताई थी कि जब हम रूप लिखते हैं, शब्द का रूप लिखते हैं, तो वो कारक की विभक्ति के हिसाब से चलता है। कारक हमारे 8 होते हैं। तो देखो, प्रथमा में कर्ता कारक, द्वितीय में कर्म कारक, तृतीया में करण कारक, से वाला करण कारक, चतुर्थी में संप्रदान कारक, पंचमी में अपादान कारक, षष्ठी में संबंध कारक जिसका चिन्ह होता है का, की, के, सप्तमी में अधिकरण कारक, और संबोधन में कौन सा कारक? संबोधन में कौन सा कारक? लास्ट वाला, संबोधन कारक। ठीक है। तो अब हम उसे अष्टमी विभक्ति नहीं कहेंगे, बल्कि उसे हम संबोधन ही कहेंगे। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, की, के, अधिकरण में पर, और संबोधन हे अरे। यहाँ पर वैसे तो सप्तमी के बाद अष्टमी आनी चाहिए थी, लेकिन हमने इसको संबोधन ही नाम से देंगे क्योंकि हमारा कारक संबोधन कारक होता है। अब हम इसको किस तरह से हमें लिखना है, बालिका शब्द का रूप, उसका हम अध्ययन करेंगे। अब बेटा, जैसे अब हमारा एक तरफ मैंने कल भी 4 कॉलम बनाए थे। पहला वाला कॉलम हमारा विभक्ति का बनता है, दूसरा वाला कॉलम एक वचनम माना एक वचन एक जने के लिए, द्विवचनम 2 जनों के लिए, और बहुवचनम 2 से ज़्यादा जनों के लिए। अब प्रथमा में हमारी कैसे चलेगी? प्रथमा में हमारी चलेगी विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। और प्रथमा विभक्ति में हम किसको मानेंगे? कर्ता कारक। कर्ता कारक का परसर्ग होता है ने। तो हम यहाँ पर जो रूप बनाएंगे वो हमारा बनेगा बालिका, बालिके, बालिका। अब एक वचनम में बालिका है, इसका मतलब एक बालिका ने, और दूसरे द्विवचन में बालिके है तो 2 बालिकाओं ने, और बहुवचन में बालिका है तो कई सारी बालिकाओं ने। ठीक है। प्रथमा कैसे चलेगी हमारी? बालिका, बालिके, बालिका। तो कर्ता का परसर्ग है ने, तो हम कहेंगे एक बालिका ने या एक लड़की ने। बालिका का नाम हिंदी में लड़की है। ठीक है। और बालिके 2 लड़कियों ने, बालिका कई लड़कियों ने। ठीक है। हम एक बालिका ने भी कह सकते हैं, एक बालिका ने, 2 बालिकाओं ने, और कई बालिकाओं ने। अब हमारी द्वितीय विभक्ति हमारा कारक होता है दूसरा कर्म कारक, और कर्म कारक का परसर्ग होता है को। कर्म कारक का परसर्ग होता है को। तो हम कर्म कारक का परसर्ग के हिसाब से हम उसको लेंगे। कर्म कारक का परसर्ग है हमारा को, तो हम कैसे लिखेंगे कि बालिकाम, बालिकाम, बालिके, बालिका। ठीक है। बालिकाम, बालिके, बालिका। बालिकाम का मतलब है एक लड़की को, क्योंकि कर्म कारक का निशान है को, परसर्ग है को, तो हम कहेंगे बालिकाम, बालिके, बालिका। एक लड़की को, 2 लड़कियों को, कई लड़कियों को। ठीक है। अब तृतीय विभक्ति में हमारा कारक होता है करण कारक, और करण कारक का परसर्ग है हमारा से या कोई चीज़ के द्वारा। जैसे मैं चौक से लिखती हूँ, मैं पेन से लिखती हूँ, मैं किताब से
पढ़ती हूँ, से उस चीज़ के द्वारा मैं चाकू से सब्जी काटती हूँ, मैं साइकिल से स्कूल आता हूँ। तो इसकी विभक्ति कैसे चलेगी? बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिका भी। बालिकया का मतलब एक बालिका के द्वारा, बालिकाभ्याम के द्वारा का मतलब दो बालिकाओं से, और बालिका भी मतलब कई बालिकाओं से। यो भी हम कह सकते हैं तृतीया विभक्ति में, बालिकया एक बालिका से, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं से, बालिका भी कई बालिकाओं से के द्वारा भी कह सकते हैं, और से भी कह सकते हैं। चतुर्थी विभक्ति है हमारी है संप्रदान कारक से, संप्रदान कारक से बनती है चतुर्थी विभक्ति, और संप्रदान कारक का परसर्ग है हमारा के लिए। तो हमारा रूप बन रहा है बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकाए, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। तो बालिकाए का से क्या बनेगा? एक बालिका के लिए, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं के लिए, और बालिकाभ्य कई बालिकाओं के लिए। ठीक है। फिर है हमारी पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति अपादान होती है, कारक अपादान होता है। अपादान का परसर्ग से है, लेकिन से अलग होने वाला। से का मतलब है अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, हाथ से चौक गिरती है, साइकिल से बच्चा गिरता है। से उसकी विभक्ति कैसे बनेगी? बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, यानी कि एक बालिका से, बालिकाया एक बालिका से, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं से, और बालिकाभ्य कई बालिकाओं से। ठीक है। बालिकाया पंचमी विभक्ति, बालिकाया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य एक बालिका से, बालिकाया एक बालिका से, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं से, बालिकाभ्य कई बालिकाओं से। अब है हमारी षष्ठी विभक्ति। छठी विभक्ति को कहते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में हमारा कारक आता है संबंध कारक। उसका निशान होता है एक पुरुष के लिए, पुल्लिंग शब्द के लिए का, स्त्रीलिंग के लिए की, और बहुवचन के लिए के। तो हमारा रूप कैसे चल रहा है? बालिकाया, बालिकयो, बालिका नाम। बालिकाया का मतलब एक बालिका के लिए, एक बालिका का, बालिकयो का मतलब दो बालिकाओं का, और बालिका नाम का मतलब है कई बालिकाओं का। ठीक है। बालिकाया, बालिकयो, बालिका नाम, यानी कि एक बालिका का, दो बालिकाओं का, और कई बालिकाओं का। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, परसर्ग होता है में और पर। बालिकायाम, बालिकयो, बालिकाशु, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकाशु। तो कैसे बोलेंगे? एक बालिका में या एक बालिका पर, ऐसे भी कह सकते हैं। एक बालिका में भी कह सकते हैं, एक बालिका पर भी कह सकते हैं। बालिकयो दो बालिकाओं में या दो बालिकाओं पर, बालिकाशु कई बालिकाओं में या कई बालिकाओं पर। अब संबोधन कारक है हमारा। संबोधन कारक में हमेशा प्रथमा और संबोधन लगता है। तो हम हे बालिका, हे बालिके, हे बालिका, हमारा कैसे चलता है? प्रथमा कैसे चलती है? बालिका, बालिके, बालिका। तो वही हमारा हे बालिका, हे बालिके, हे बालिका, मतलब हे बालिका एक बालिका के लिए हे बालिका, दो के लिए हे दो बालिकाओं, और ज़्यादा के लिए क्या बोलेंगे कि हे कई बालिकाओं। इस तरह से हमें ध्यान नहीं देना होता है कि जब भी हम रूप लिखते हैं तो हमें कारक का परसर्ग याद रखना होता है कि हमें किस तरह से कर्ता कारक से लेके और लास्ट का हमें संबोधन कारक तक हमें उसका निशान लगाना होता है।